जय श्री कृष्णा। राधे राधे दोस्तों। आशा करती हूँ कि आप सब लड्डू गोपाल की कृपा से बहुत ही प्रसन्न और स्वस्थ होंगे। प्रभु आप सब पर ऐसे ही अपनी कृपा बनाए रखे। दोस्तों, आज जो सच्ची कहानी मैं आप सबको सुनाने जा रही हूँ, उसको सुनने के बाद लड्डू गोपाल के लिए आपका हृदय और ज़्यादा द्रवित हो जाएगा। लड्डू गोपाल के प्रति आपकी आस्था और भी ज़्यादा सुदृढ़ हो जाएगी। दोस्तों, भगवान ने स्वयं गीता में कहा है, मैं सिर्फ उसे ही अनुभव हो सकता हूँ या फिर मैं सिर्फ उसी भक्त को नज़र आ सकता हूँ जिसकी मुझ में अटूट आस्था हो, जिसकी मुझ में अटूट निष्ठा हो, विश्वास हो, जो मुझे मानता है, जिसे ये विश्वास है कि प्रभु ज़रूर एक न एक दिन मुझे दर्शन देंगे, प्रभु ज़रूर एक दिन असहाय स्थिति में अकेला असहाय नहीं छोड़ सकते हैं। अगर किसी भी भक्त को प्रभु पर, श्री कृष्ण पर, लड्डू गोपाल पर इतना भरोसा है, इतनी निष्ठा है, तो ज़रूर स्वयं भगवान संकट की घड़ी में उसकी सहायता करने के लिए आते हैं। और दोस्तों, ऐसा बहुत सारे महान भक्तों के साथ हुआ है, बहुत सारे अपने संतों के साथ हुआ है जिन पर प्रभु ने स्वयं आकर कृपा की है। आज एक ऐसी सच्ची लीला कथा, सच्ची घटना आपको सुनाने वाली हूँ। हम भक्ति में भगवान को क्या दे सकते हैं? कुछ भी नहीं। उन्हें कुछ नए वस्त्र दे सकते हैं, कुछ भोग खिला सकते हैं, लेकिन हम ऐसा कुछ भी भगवान के लिए नहीं कर सकते जितना वो हमारे लिए करते हैं। अपनी भक्ति को सिद्ध करने के लिए भी हम ऐसा कोई भी कर्म, ऐसी कोई भी भेंट भगवान को नहीं दे सकते जिसके प्रभु काबिल हैं, जो प्रभु को देनी चाहिए, हम नहीं दे सकते। लेकिन दोस्तों, ये कहानी जो है एक ऐसे भक्त के बारे में है, एक ऐसे भक्त की कथा है जिसने अपना सब कुछ प्रभु के भरोसे छोड़ दिया। अपना जीवन, अपनी संतान, सब कुछ प्रभु को अर्पण कर दी। क्या हम इतना त्याग भगवान के लिए कर सकते हैं? दोस्तों, नहीं कर सकते, क्योंकि बहुत बड़ी महानता है, ये गुण हमारे अंदर है ही नहीं। दोस्तों, ये कहानी है एक बहुत ही भगवान की प्यारी परम भक्त उमा जी की। ने अपना पूरा जीवन लड्डू गोपाल को अर्पण कर दिया। अपना परिवार, अपनी संतान, अपने सुख दुख सब कुछ, उन्होंने कुछ भी नहीं छोड़ा, अपना सब कुछ अपने लड्डू गोपाल को दे दिया। लेकिन प्रभु से उनको क्या मिला? दोस्तों, उमा जी का एक छोटा सा बच्चा था। जब वो साल भर का था, उनकी गोद में ही था, तभी उमा जी बताती हैं कि वो उन्हें छोड़कर इस दुनिया से चला गया, वो इस दुनिया में नहीं रहा। शुरू से आपको बताती हूँ, उमा जी अपने विवाह के कुछ वर्ष पूर्व से लड्डू गोपाल की सेवा करती थी। विवाह के बाद वो गर्भवती हुई और उन्हें एक बेटा हुआ। लड्डू गोपाल में उनकी आस्था पहले से और भी ज़्यादा बढ़ गई। वो लड्डू गोपाल के अपने बेटे की ही तरह सेवा करने लगी और लड्डू गोपाल ने उमा जी पर इतनी कृपा की कि वो उनका जीवन बहुत ज़्यादा संपन्न हो गया, सुखी हो गए। जो भी उनके पास नहीं था वो सब कुछ हो गया। उनका बेटा भी बहुत प्यारा सा था, तो वो लड्डू गोपाल में उनका भरोसा और ज़्यादा बढ़ गया। लेकिन भक्ति करते करते एक दिन उमा जी के जीवन में इतना मनहूस आएगा, उन्होंने कभी नहीं सोचा था। वो भगवान पर आंख बंद करके भरोसा करती थी। अगर कोई उनसे कहे कि तुम अपने लड्डू गोपाल के लिए कुएं में कूद जाओ, तो ये भी वो करने के लिए तैयार थी। वो आंख बंद करके कुएं में कूद जाती। उमा जी कहती थी कि जब मेरे बाल गोपाल मेरे साथ है, मेरे प्रभु मेरे साथ है, तो मुझे अपनी कोई भी चिंता नहीं, क्योंकि मेरी चिंता और मेरी देख रेख करने वाले स्वयं मेरे प्रभु हैं। लेकिन दोस्तों, इतनी अप्रिय घटना उनके साथ घटी जिसका किसी को अंदाज़ा नहीं था। उमा जी बताती है कि एक बार कार्तिक पूर्णिमा का दिन था और वो नदी के घाट पर, जो भी उनके शहर के पास में जो घाट था, वहाँ पर मेला लगा हुआ था। नहान का दिन था और वो स्वयं स्नान के लिए और अपने बाल गोपाल को स्नान के लिए नदी के घाट पर लेकर गई थी। उमा जी के साथ उनके परिवार के बहुत सारे लोग थे। उनके पति थी, उनकी सास थी, उनकी ननद थी और उनके घर के एक दो बच्चे थे साथ में। इन सभी को घाट में स्नान करना था नहान की वजह से। तो उमा जी ने सोचा कि सबसे पहले मैं अपने बाल गोपाल को स्नान कराऊंगी। उनके एक हाथ में लड्डू गोपाल थे और उनकी गोद में उनका 6 महीने का बच्चा था, जिसे उन्होंने अपने सीने से चिपकाकर हाथ में लिया हुआ था और उनके दाहिने हाथ में बाल गोपाल का विग्रह था। वो जैसे ही लड्डू गोपाल को घाट में, नदी में स्नान कराने के लिए उन्होंने लड्डू गोपाल का विग्रह आगे बढ़ाया और डुबकी लगाने का प्रयास किया, दुर्भाग्यवश उमा जी का जो बेटा था गोद में, वो उनके हाथ से फिसल कर नदी में गिर गया
और ये सब इतनी अचानक से हुआ और इतनी झटके से हुआ दोस्तों कि उमा जी का दिमाग काम नहीं किया कि वो किस तरह से अपने बच्चे को पानी से निकालें और कैसे उसकी जान बचाएं। उनके पति ने भी कोशिश की, उनकी सास भी बिल्कुल चौंक गई और भागी पानी की तरफ बच्चे को उठाने की, लेकिन नदी का बहाव इतना तेज़ था दोस्तों कि दुर्भाग्यवश उनका जो बच्चा था वो नदी में बह गया और वो बिल्कुल हदस गई, चौंक गई, उन्हें कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था और वो अपने दोनों हाथ से लड्डू गोपाल को पकड़ ली। सभी ने देखा कि बच्चा उनके हाथ से छटक कर नदी में गिरा और तेज बहाव के साथ नदी में बह गया। वहाँ पे खड़े बहुत सारे आदमियों ने उनकी मदद की। वे तुरंत पानी में उतर के गए और बहुत दूर तक बच्चे को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन दोस्तों कहीं भी बच्चा नहीं मिला। उमा जी की स्थिति बहुत ख़राब थी। उनकी सास और उनके पति उन पर बहुत नाराज़ हो रहे थे। सामान्य सी बात है, किसी के भी साथ अगर ऐसा होगा तो वो यही कहेगा कि तुम बहुत ज़्यादा लापरवाह हो। लापरवाही की वजह से बच्चा पानी में गिर गया। बहुत देर तक दोस्तों लोगों ने वहाँ पे उसे ढूंढा। उमा जी भी बहुत रोई, बहुत परेशान हुई, लेकिन शाम हो गई, अंधेरा हो गया, बच्चा कहीं नहीं मिला। लोगों से संपर्क किया गया। वहाँ पर जो डिफेंस के लोग थे उन लोगों ने भी पानी में उतर के पूरा अंदर तक जाकर, जो वहाँ पे गोताखोर थे, अंदर तक जाके उन्होंने तलाशा, लेकिन कहीं भी दुर्भाग्यवश वो बच्चा उनका नहीं मिला। और उन लोगों ने ये मान लिया कि शायद अब बच्चा बचा भी नहीं होगा, क्योंकि इतनी देर तक पानी में रहने के बाद वो जीवित कैसे बच सकता है। वो तो बहुत नन्हा सा बच्चा था, उसे तैरना भी नहीं आता था। वो अपने आप को कैसे, अपनी रक्षा कैसे किया होगा या फिर कैसे बच सकता है। बिल्कुल ज़्यादातर यही उम्मीद है कि वो नहीं बचा होगा, उसकी मृत्यु हो गई होगी। लेकिन उमा जी को अंदर से एक ऐसी उन्हें एक विश्वास था कि उनके लड्डू गोपाल ऐसा नहीं कर सकते। ऐसा उनके साथ नहीं हो सकता, किसी के भी साथ हो सकता है, लेकिन उनके साथ बाल गोपाल है और उनकी कृपा है। इसलिए उमा जी को ऐसा लग रहा था कि मेरे साथ ये अनहोनी नहीं हो सकती है। प्रभु हर बुरी स्थिति में मेरा ख्याल रखते हैं और हर संकट में प्रभु मेरे सामने खड़े रहते हैं। उनका हाथ मेरे सर पर रहता है, इसलिए मेरे बच्चे को लड्डू गोपाल ज़रूर बचाएंगे। उनके पति उन्हें बहुत ज़ोर ज़ोर से डांट रहे थे, तो उन्होंने यही बात अपने पति से कही कि मुझे अपने बाल गोपाल पर पूरा भरोसा है, मेरा बच्चा ज़रूर मेरे पास आएगा, वो उसे ढूंढ कर लाएंगे, मेरे लड्डू गोपाल। उनके पति उमा जी की ये बात सुनकर बहुत ज़ोर से क्रोधित हुए और उन्हें बहुत डांटा और उमा जी के हाथ से लड्डू गोपाल का विग्रह छीन के वो नदी में फेंकने लगी। लेकिन उमा ने अपने पति का हाथ ज़ोर से पकड़ लिया और लड्डू गोपाल को अपने सीने से लगा लिया। उनके पति ने बहुत डांटा कि तुम्हें अभी भी लड्डू गोपाल दिख रहे हैं, हमारा बच्चा चला गया, हम अनाथ हो गए, मेरा सब कुछ खत्म हो गया और तुम्हें लड्डू गोपाल नज़र आ रहे हैं। तुम किस मिट्टी की बनी हो? तुम्हारे सर में दिमाग है या फिर नहीं है? बहुत डांटे उन्हें। उनकी सास ने भी उन्हें बहुत सारे ताने सुनाए। कोई भी होता दोस्तों तो वो ऐसा ही करता। बहुत दिन बीत गए, उन्होंने यही मान लिया कि अब उनका बच्चा जीवित नहीं है, लेकिन उमा जी इस बात को मानने के लिए नहीं तैयार थी कि मेरा बच्चा मर चुका है। वो पहले की तरह लड्डू गोपाल की सेवा करती रही और रोज़ अपने बच्चे की प्रतीक्षा करती रही। दोस्तों, प्रतीक्षा करते 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 8-9 वर्ष बीत गए, लेकिन उमा जी का बच्चा उनके पास नहीं आया, ना ही उसकी कोई खबर आई, कोई उसे ढूंढ कर नहीं लाया। वो बहुत निराश हो गई थी, लेकिन फिर भी अपने आप को संभाल लेती थी, पता नहीं कैसे। मन ही मन वो ये सोच लेती कि एक दिन ज़रूर मेरे बेटा मेरे पास मेरे लड्डू गोपाल उसे लेकर आएंगे। एक अटूट विश्वास उनके अंदर ऐसा था जिसे कोई भी नहीं तोड़ सकता था। वो स्वयं भी उस विश्वास को नहीं तोड़ पा रही थी कि लड्डू गोपाल एक दिन उसके बच्चे को उनके पास लाएंगे। लड्डू गोपाल ने ऐसा ही किया। जब उसका बच्चा पानी में गिरा, वो नदी के बहाव के साथ बहते हुए एक दूसरे तट पर चला गया। वहाँ पर एक वृद्ध महिला स्नान कर रही थी और उसकी नज़र उस बच्चे पर पड़ी। वो उसे ध्यान से देखने लगी और जब उसने देखा कि एक छोटा सा बच्चा है तो उसे जल्दी से पानी से बाहर निकाला। उसके पेट से और सीने से बहुत देर तक उसने पानी निकालने की कोशिश की और उसका बच्चा बिल्कुल जीवित था। वो बिल्कुल ठीक हो गया थोड़ी देर के बाद। दोस्तों, उस वृद्ध महिला का इस संसार में दूसरा कोई नहीं था। उसने बहुत दिन तक उसके माता पिता को ढूंढने की कोशिश की, लेकिन जब किसी का पता नहीं चला तो उस बच्चे को स्वयं अपनी माँ की तरह वो पालने लगी, उसकी परवरिश करने लगी। और उसकी परवरिश करते करते दोस्तों 8-9 वर्ष बीत गए। वो लड़का बड़ा हो गया और वृद्ध महिला को दादी दादी कहकर पुकारने लगा। अब उसकी पूरी दुनिया वो वृद्ध महिला ही थी और उस महिला ने उसके बच्चे का नाम कन्हैया रखा था। कन्हैया वृद्ध महिला को ही अपनी दादी समझता था, उन्हीं को अपनी माँ बाप सब कुछ मानता था, क्योंकि उसने
बचपन से ही छोटे पर से उसके सिवा किसी को नहीं देखा था। दोस्तों, कन्हैया के भी जीवन में बहुत सारे उतार चढ़ाव थे, बहुत सारे दुख थे, क्योंकि उस वृद्ध महिला ने जिसने बचपन से ही कन्हैया की परवरिश की, उसे पाला पोसा, अपने हाथों से भोजन खिलाया, अपने हाथों से उसकी सेवा की, उसकी उम्र अब बहुत ज़्यादा हो गई थी और वो गंभीर बीमारी और उम्र होने की वजह से वो बहुत ज़्यादा बीमार पड़ने लगी थी। वो चल फिर नहीं सकती थी और ना ही अपने हाथों से खाना बनाकर कन्हैया का पेट भर सकती थी। एक दिन अचानक से उनकी तबीयत बहुत ज़्यादा खराब हुई और उनकी मृत्यु हो गई। कन्हैया बहुत अकेले हो गया था, क्योंकि उसकी बूढ़ी दादी अब इस संसार में नहीं थी। बहुत रोया, बहुत दुखी हुआ। उसे लगा जैसे उसकी दुनिया ख़त्म हो गई, उसके माँ बाप सब चले गए, उसकी बूढ़ी दादी उसे छोड़कर चली गई हैं। उसे इतना भी नहीं समझ में आ रहा था कि अब वो जाए तो कहाँ जाए, क्या करे, वो किसके पास रहेगा, किसे दादी बोलेगा, किसे माँ बोलेगा, क्योंकि उसके आगे पीछे कोई भी नहीं था। वो सिर्फ बूढ़ी माँ को पहचानता था और वो अब इस दुनिया में नहीं थी। लेकिन दोस्तों, भगवान जब हमारे जीवन में होते हैं तो कभी ना कभी ज़रूर चमत्कार करते हैं। बस हमें वो दुख, वो तकलीफ़ झेलनी ही होती है जो हमारे बुरे कर्मों की वजह से हमें मिलते हैं। कन्हैया ने एक दिन रात में एक बहुत ही अद्भुत सा स्वप्न देखा। उसके स्वप्न में वही बाल गोपाल आए जो उसकी माँ उमा के पास हुआ करते थे। उसने स्वप्न में देखा कि लड्डू उसकी माँ, उसकी अपनी माँ, जिसे वो नहीं पहचानता था, जिसे उसने कभी देखा नहीं था, यानी कि उमा, वो अपने हाथ में लड्डू गोपाल का विग्रह लिए खड़ी हैं और कन्हैया को अपने पास बुला रही हैं। वो बार बार अपने हाथों से इशारा करके कन्हैया से कह रही हैं कि कन्हैया, तू जल्दी से मेरे पास आ जा, मैं तुझे प्यार करने के लिए तड़प रही हूँ, मैं तड़प रही हूँ तुझे अपने सीने से लगाने के लिए। हमारे लड्डू गोपाल तुझे बुला रहे हैं। कन्हैया, तू नहीं डूब सकता पानी में, लड्डू गोपाल तेरे साथ हैं, तू ज़रूर मेरे पास आएगा, मुझे पता है, मैं तेरा इंतज़ार कर रही हूँ, जल्दी से मेरे पास आ। स्वप्न में पहली बार उमा को देखकर कन्हैया पहचान नहीं पाता, लेकिन वो बहुत ही चिंता में रहता है कि आखिर मैंने जिसे सपने में देखा वो कौन थी। उसे कुछ भी समझ में नहीं आता। एक दिन कन्हैया अपने घर के आंगन में ही खेल रहा होता है और उसके पास बहुत सारी मिट्टियाँ होती हैं जिससे खिलौने बनाए जाते हैं। कन्हैया अक्सर उस मिट्टी से खिलौने बनाकर खेला करता था। उसकी आंखों के सामने बार बार उमा का चेहरा आता था और लड्डू गोपाल का चेहरा आता था। वो बार बार सोचता था कि आखिर ये है कौन जो मुझे बार बार स्वप्न में दिखती हैं और मैं तो इन्हें पहचानता नहीं, फिर भी इनका चेहरा बार बार मेरी आंखों के सामने क्यों आता है। कन्हैया के दिमाग में आया कि चलो मिट्टी से हम कुछ बनाते हैं। उसने मिट्टी हाथ में ली और उसने उमा की एक छोटी सी मूर्ति बना डाली जो कि उसके स्मरण में थी, उसकी स्मृति में थी। उसने स्वप्न में जैसा उमा को देखा था ठीक वैसे ही उमा की एक छोटी सी मूर्ति बना दी। बनाने के बाद उसे ध्यान से देखने लगा कि इसी महिला को, इसी इंसान को मैं स्वप्न में रोज़ देखता हूँ, लेकिन ये है कौन। मूर्ति बनाने के बाद वो बहुत रोता है क्योंकि उसे याद नहीं आता कि ये कौन है। लेकिन उस मूर्ति से बार बार कन्हैया को एक अजीब सी ममता, एक आकर्षण महसूस हो रहा था। उसके मन में इच्छा हो रही थी कि जो भी हो इससे मैं मिलना चाहता हूँ, इसे मैं देखना चाहता हूँ। वो जो भी रहता है उसे कन्हैया अपनी माँ मान लेता है, क्योंकि उसे देखकर ऐसा लगता है कि यही मेरी माँ है। भगवान का ये इशारा हो या कुछ भी हो दोस्तों, लेकिन लड्डू गोपाल ने उसे ऐसी प्रेरणा दी कि उस मूर्ति को ही वो अपनी माँ समझने लगा, उस चेहरे को ही अपनी माँ मानने लगा। कन्हैया के पास अब खाने के लिए खाना भी नहीं था और वस्त्र भी नहीं थे पहनने के लिए। वो धीरे धीरे थोड़ा बड़ा हो रहा था और उसे कोई काम चाहिए था जिसे वो करके अपना जीवन यापन कर सके, जिससे वो अपना गुजारा कर सके, 2 टाइम की रोटी की व्यवस्था कर सके। कन्हैया ने उसी मिट्टी से मूर्तियाँ बनाकर बेचने का निर्णय लिया। वो छोटी छोटी मूर्तियाँ बनाता था, सुंदर सुंदर, और अपने घर के बाहर ही रख कर उन्हें बेचा करता था, खिलौने बनाकर बेचा करता था। लेकिन उस चेहरे को देखने के बाद, बनाने के बाद, अब कन्हैया सिर्फ उसी चेहरे की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाकर बेचने लगा। दोस्तों, कन्हैया के जीवन में वो दिन आता है जिसका उसे बेसब्री से इंतज़ार रहता है। वो जानना चाहता है कि आखिर वो महिला कौन है जो उसे स्वप्न में बार बार दिखती है। तो वो दिन आ जाता है जब उसे पता चलता है। फिर से कार्तिक पूर्णिमा आती है और कार्तिक पूर्णिमा का मेला लगता है और कन्हैया उसी मेले में अपनी छोटी छोटी मूर्तियों की एक दुकान लगाता है जिसमें बहुत सारे खिलौने और उसी चेहरे की बहुत सारी मूर्तियाँ बनाकर वो बेचता है। और उसी कार्तिक पूर्णिमा के दिन ही उमा और उसके पति भी मेले में घूमने के लिए जाते हैं। तभी उमा की नज़र उस छोटी सी दुकान पर पड़ती है जिसमें उसी के चेहरे की बहुत सारी छोटी छोटी मूर्तियाँ रखी होती हैं।
उस मूर्ति को देखकर उमा को संदेह होता है कि ये ऐसी मूर्तियाँ क्यों हैं, ये तो बिल्कुल मेरे जैसी लग रही है, आखिर ये दुकान किसकी है। वो उस दुकान के दुकानदार को ढूंढने लगती है और ढूंढते ढूंढते देखती है तो एक छोटा सा बच्चा वो दुकान पर बैठा रहता है। उसकी नज़र बच्चे पर पड़ती है और वो देखती है कि उस बच्चे का चेहरा हूबहू उसके पति की से मिलता जुलता है। उमा के पति से उसका चेहरा मिलता जुलता है। उमा उस बच्चे को एक टक देखती रह जाती है और उसकी आंखों में आंसू भर जाते हैं। उसे भरोसा नहीं होता कि किसी दो इंसान का चेहरा इतना ज़्यादा कैसे मिल सकता है। उसके पति से इस बच्चे का चेहरा कितना ज़्यादा मिल रहा है। उमा की आंखों में आंसू आ जाते हैं और उसके हाथ में उसके लड्डू गोपाल होते हैं। वो मन ही मन सोचती है कि अगर उसका बेटा होता, आज जीवित होता, तो वो भी इतना ही बड़ा होता, 8-9 वर्ष का, और वो भी दिखने में बिल्कुल ऐसा ही लगता। वो अपने आप को रोक नहीं पाती और उस दुकान के पास चली जाती है। वहाँ पर वो छोटा सा बच्चा बैठा रहता है। वो उससे पूछती है कि बेटा तुम कौन हो, कहाँ रहते हो। वो बच्चा कुछ नहीं बोलता और सिर्फ ये कहता है कि आपको खिलौने लेने हैं। उमा कुछ नहीं बोलती। उमा को शक होता है कि कहीं ये मेरा बेटा तो नहीं। उमा को याद आता है कि जो उसका छोटा सा बेटा था, उसके गर्दन पे एक छोटा सा लक्षण का निशान था। वो जल्दी से उस बच्चे के कपड़े हटाकर देखने लगती है कि उसके गर्दन पर वो लक्षण है या नहीं, और उमा का शक बिल्कुल सही निकलता है। कन्हैया के गर्दन पे भी वही काला लक्षण का निशान रहता है जो उसके बेटे पर होता है। उमा समझ जाती कि ये कोई और नहीं, मेरा बेटा है। उसे अपने सीने से लगा लेती है। वो बच्चा पूछता है कि तुम कौन हो। उमा से कहती है बेटा मैं तेरी माँ हूँ और तू मेरा बेटा है। कार्तिक पूर्णिमा के नहान के दिन एक बार ऐसे ही तू मुझसे बिछड़ गया था, तू पानी में गिर गया था, लेकिन लड्डू गोपाल की कृपा मुझ पर ऐसी है। मुझे पता था कि एक दिन मेरा बच्चा ज़रूर वापस आएगा, मेरे बाल गोपाल ज़रूर उसे लेकर आएंगे, और आज वो दिन आ गया। मेरे लड्डू गोपाल ने तुझे मेरे पास पहुंचा दिया। वो बच्चा एकटक उमा के चेहरे को देखता है और अपने द्वारा बनाई हुई मूर्तियों से मिलाता रहता है। वो समझ जाता है कि वो ही इसकी माँ है। बच्चा यानी कि कन्हैया उमा के गले लग जाता है, माँ कहकर उसे पुकारता है, और उमा का कलेजा जैसे माँ शब्द सुनने के बाद ठंडा होने लगता है। उसके मन में माँ शब्द सुनने के लिए जो तड़प थी वो अब धीरे धीरे कम होने लगती है। उसे बहुत संतोष का अनुभव होता है। उमा अपने बच्चे को बहुत प्यार करती है, अपने सीने से लगा लेती है और कसम खाती है कि अब मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगी, तू मेरे साथ चलेगा। कन्हैया उमा के साथ, अपने लड्डू गोपाल के साथ अपने घर चला जाता है। उमा घर जाकर सबको बता दी कि उसका बेटा वापस आ गया है। आप सब कहते थे ना कि मेरे बाल गोपाल कुछ नहीं करते, मेरे बाल गोपाल को मेरे दुख की परवाह नहीं है। देखिए, अगर मेरे लड्डू गोपाल मुझ पर कृपा न करते तो मेरा बेटा, मेरा कृष्णा, मेरा कन्हैया आज मेरे पास नहीं आता। मुझे तो लगा कि अब ये इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मेरे बाल गोपाल पर मुझे पूरा भरोसा था और मेरे लड्डू गोपाल ने मेरे बेटे को मुझसे मिला दिया। मेरी संतान को, जिसके लिए मैं वर्षों से तड़प रही थी, मुझे मिला दिया। और मैं उस माँ को नमन करती हूँ जिसने इतने वर्षों तक मेरे बेटे की देखरेख की, मेरे बेटे को पाला, उसे अपने प्रेम से, अपने व्यवहार से सींचा। उमा अब बहुत ज़्यादा प्रसन्न थी क्योंकि कन्हैया, उसका बेटा, उसके पास आ गया था। दोस्तों, अगर भक्त को अपने भगवान पर पूरा भरोसा होना तो वो डूबने के बाद भी उबर जाता है, वो बच जाता है। भगवान की कृपा सदैव उस पर बनी होती है और कभी भी उसका पतन नहीं हो सकता। तो उमा जी की ये सच्ची कहानी हमें यही बताती है कि हमें हर हालत में, हर स्थिति में अपने प्रभु का आश्रय नहीं छोड़ना चाहिए। अगर हमने प्रभु का आश्रय छोड़ दिया तो शायद हम डूब जाएंगे, लेकिन अगर हमें अपने प्रभु पर पूरा विश्वास है तो हम डूबने के बाद, बर्बाद होने के बाद भी हमारा एक न एक दिन सब कुछ संभल जाएगा, सब कुछ प्रभु संभाल लेंगे। तो दोस्तों, उमा जी की ये सच्ची कहानी अगर आपको अच्छी लगी है तो उस वीडियो को लाइक करके मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। राधे राधे।